स्टाफ एस्कॉर्ट चैनल से निकाला था, तो वो आई वॉज बिट स्केप्टिकल मी माई फ्लैटमेट। वाह। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। तो भाई मैंने बहुत सारी वीडियोस तो शूट कर ली, बट टाइम नहीं मिला मेरे को एडिट करने का। अभी एकदम मेरी कहानी सुन लो। फिलहाल मैं आया था 3 नवंबर को, सब बहुत सही था, मैं आपको बताऊंगा। फाड़ था मेरा, तो फाड़ था, ठीक है। इंडिया एयरपोर्ट पे तो क्रेजी था। तो मैंने आपको बताया नहीं कि क्वेश्चंस तो पूछते हैं यार, ऑफ कोर्स किसी से ज़्यादा पूछते हैं, किसी से कम पूछते हैं, वो डिपेंड्स, तुम्हारी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। बट दिल्ली की इमिग्रेशन में मेरे से कुछ नहीं पूछा था, ये बस पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, दैट्स ऑल। और ये भी नहीं पूछा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, बस। उन्होंने वीज़ा देखा, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, एयरपोर्ट स्टाफ मेरे को एस्कॉर्ट कर रहा था, और जिस फ्लाइट से मैं आ रहा था, फ्लाइट का भी मेरे को स्टाफ एस्कॉर्ट कर रहा था, तो 2 लोग एस्कॉर्ट कर रहे थे, और मेरे को टनल से निकाला था, तो वो और ज़्यादा स्मूथ हो गया था। और मेरा इमिग्रेशन क्लियर हुआ था 2 मिनट में, बस। ना मेरे को, और मेरे बीइंग अ फोटोग्राफर, मेरे बैग में सेल थे जो लेके नहीं जाने देते, और वो मेरे को छोड़ दिया था, और मेरे बस बोर्डिंग नंबर लिया था, और वो मैं यहाँ तक ले आया, नहीं तो मैं सेल भी नहीं ला पाता। पता नहीं क्यों, क्या, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। और हाँ, एयरपोर्ट का स्टाफ ने क्यों एस्कॉर्ट किया, क्योंकि तो मेरे को लगेज भी नहीं उठाना पड़ा था। ये अच्छी चीज़ हो गई थी, क्योंकि 3 मैं अगर लगेज ढोता, वो तो मैंने ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में खुद सब कुछ किया। इमिग्रेशन में एक ना, मैं आपको भी ये फॉर्म दिखाऊंगा, तो इसमें ना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और द एड्रेस इंटेंडेड टू गो, कहीं कुछ होता है, हाँ, इंटेंडेड एड्रेस इन ऑस्ट्रेलिया टू गो, ठीक है। उस बंदी ने कुछ नहीं लिख रखा था, एंड इमिग्रेशन ऑफिसर आस्क्ड हर कि भाई वेयर आर यू गोइंग। मेरी फ्लाइट थी इंडिया टू हांगकांग से मत आना बिल्कुल भी, बहुत वाहियात एयरपोर्ट है, कुछ करने को नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा। उस बंदी ने कुछ नहीं लिख रखा था भाई। उस बंदी से पूछा वेयर विल यू बी गोइंग, शी वाज लाइक कि आई डोंट नो। भाई, और आई मेट हर एट दी हांगकांग एयरपोर्ट, और वो हम तीनों साथ में ही थे, एक और बंदी थी, ठीक है। और उसने कुछ नहीं लिख रखा था, और उसकी बजा दी, अच्छे से बजा दी। तो बी केयरफुल विद दिस, ये लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, और मैंने बहुत मिस्टेक करी थी। फिर मेरे को एक और फॉर्म लेकर भरना पड़ा था, तभी मेरे पास एक फॉर्म रह गया। तो मैं बता दूँ, हाँ, तो इमिग्रेशन वहाँ तो क्लियर हो गया। क्रेजी, बड़ी बातचीत करते हैं हम, छोटी बातचीत करते नहीं। ओनली फैंसी लाइफ, फैंसी स्टाफ, दैट्स ऑल। वो बोलते हैं ना, कुछ फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, अगर इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड वाज, हाँ, वंस आई लैंडेड ओवर हियर, तो डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरे को ये पूछा कि यू ट्रैवलिंग बाय योरसेल्फ। मैंने बोला यार भाई, अकेले आया, एक और तो कोई आया नहीं साथ में, ठीक है। तो शी वाज लाइक अच्छा ठीक है। उसने मेरे से ये पूछा कि भाई क्या करने आया, मैंने बोला स्टूडेंट, स्टडी पर्पस, दैट्स ऑल। और मेरे से ये भी नहीं पूछा कौन सी यूनि में जाना है। तो दिस वाज क्रेजी। ऑल्दो तब वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा था, तो शायद मेरे को नहीं पता कि शायद वो लीनियंट हो इस मामले में, बिकॉज एवरीबडी वाज कमिंग फॉर दिस पर्पस ओनली। टूरिज्म हो गया, ये जो भी, मतलब देयर वाज अ रश। नेम तो आपको बताइए, पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, ठीक है। फ्लाइट नंबर आपका, फ्लाइट नंबर उसमें होगा, बोर्डिंग पास पे होगा। और ये एड्रेस ये ज़रूर लिखना, क्योंकि वो बंदी ने ये एड्रेस नहीं लिख रखा था और उसे धर लिया था, ठीक है। और ये लोग इसमें टिक मार्क में बिलीव नहीं करते हैं, ये लोग क्रॉस में बिलीव करते हैं। तो क्रॉस लगाना है, अगर आपका टिक भी मानना है, तो ये टिक मैंने गलत लगा रखा है, तो क्रॉस करना है, ठीक है। तो इसमें ये है, ये थोड़ी, ये होती है थोड़ी बलगम की बीमारी, है ना, शायद यही होती है। ये क्रिमिनल भाई, ये तो हमारे उसका नहीं है। तो मैंने नो पे टिक लगा दिया था, जो मैंने गलत किया, ठीक है। उसे क्रॉस लगाना था, और नो पे तो करना ही करना था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, क्या गलती करी, जो हम नॉर्मल फीवर के लिए लाते हैं ना दवाइयाँ, वो इस चीज़ में होगा, मेडिसिन और हर्ब में येस करना था, मैंने नो कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि ये फर्स्ट गुड्स दैट मे बी प्रोहिबिटेड और सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, हर कंट्री में अलग अलग होती है। तो मैंने उस पर येस कर दिया, ठीक है। तो मैंने आई मेड दिस मिस्टेक, बहुत
मेजर मिस्टेक थी, क्योंकि वो उसमें जो अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत अलग अलग है। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ और ये भी देख लेना, आप स्क्रीनशॉट मार लेना यार, और ऐसे ही भरना, मतलब मेरी मिस्टेक सुन के। फिर बाकी सारा फॉर्म ही सही है, बस ये मैंने goof अप किया था, बाकी तो सही है। ठीक है, तो बेसिकली गुड्स दैट मे बी प्रोहिबिटेड और सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच एज मेडिसिन, स्टेरॉइड्स, इलीगल पोर्नोग्राफी, फायर अलार्म, वेपन्स और इलीगल। इसमें मैंने येस कर दिया था बिकॉज मेडिसिन मेरे को लगा, बट वो मेडिसिन यहाँ से आएगा। अगर आप इंडिया से आ रहे हो 7th नंबर पे आपको येस करना है। ठीक है, मैंने ये किया था, तो मैंने फॉर्म पे भी इस पे सेम किया था, और फिर मैंने वहाँ जाके इमिग्रेशन ऑफिसर को बोला कि आई डिड अ मिस्टेक, आई वॉज सुपर ट्रू विद ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, और झूठ मत बोलना प्लीज़, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है अगर आप झूठ बोले और पकड़े जाओ। ठीक है, आई वांटेड टू टॉक टू एवरीवन बैच। मेरे सर करता है सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन वाले, तो आई वॉज सुपर ट्रू। मैंने अपना कैमरा और गोप्रो तक इस पर मैंने वो कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है। तो झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलोगे तो फिर तो ठीक है। तो मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया, मैंने बोला मैम आई डिड अ मिस्टेक, और जो मैंने मिस्टेक पे मतलब मिस्टेक करी थी उसे बता दिया कि भाई मेरे पास नॉर्मल बेसिक फ्लू एंड फीवर की मेडिसिन है और ये सब कुछ नहीं है। तो बोलती है हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने मेरे क्रॉस लगा दिया, खुद ठीक कर दिया उसने, और शी वाज लाइक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी पता है। और स्टूडेंट फिर नेक्स्ट मोर देन 2 ये अल्कोहल तो मत ही लेके आना यार, मैं स्टूडेंट की तरह आ रहे हो आप, तो मेरे हिसाब से यहाँ भी मिलती है यार, यहाँ आके पी लेना, तो मत लेके आना। गुड्स ऑब्टेन्ड ओवरसीज और परचेज ड्यूटी, जैसे मैं फोटोग्राफर हूँ तो मेरे पास कैमरा था लाख रुपए का और उसके ऊपर गोप्रो था, सो 1.5 लाख रुपए के आसपास का मेरे पास सामान था। तो मैंने येस कर दिया था। तो येस कर दो, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो देखी जाएगी। वैसे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने भेज दिया था, उन्होंने बोला था कि कन्वर्ट करके बताओ 1.5 लाख कितने हो गए ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, विच इज़ मोर दैन 900 ऑफ कोर्स, बट देन दे वर चिल विद इट। तो मेरे को स्क्रूटिनी नहीं हुई थी। गुड सैम्पल्स फॉर बिजनेस कमर्शियल यूज़ नो इस पर, और यूडी इस पर भी नो, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा तो मत ही लाना और ना लाओगे तुम। और डेयरी प्रोडक्ट में अगर आपके पास दूध भी है, मम्मी ने मेरे को मिल्क सैशेस दिए थे जो ड्राई मिल्क होता है ना बेसिकली, तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है। और जितने भी स्पाइसेस होते हैं ये सब कुछ, वो तो अलग पॉइंट में आएगा। ठीक है, बट देन डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया। और जितना भी अगर आप MTR ला रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगा आपको MTR लेके आओ। ठीक है, तो वो सब कुछ डेयरी में आ जाता है, तो आप येस कर देना। वेजिटेबल्स में भी आ जाएगा आपका, वो पूरा वेजिटेबल्स में पूरा फिल हो जाएगा। मतलब बेसिकली इट इज सेइंग कि मीट, पोल्ट्री, फिश, सी फूड, एग्स, डेयरी, फ्रूट, वेजिटेबल्स। तो MTR बेसिकली वेजिटेबल्स ही होती हैं, तो वो ज़रूर टिक कर देना, येस कर देना। ठीक है, ये तो सब कुछ नो। सॉयल आइटम्स, जैसे मैं शूज़ लेके आया था यार, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये सॉयल आइटम पहले पढ़ लो। सॉयल आइटम्स विद सॉयल अटैच्ड और यूज्ड इन फ्रेश वाटर एरियाज, स्पोर्ट्स। ठीक है, तो मैंने येस कर दिया था, इस पर ज़रूरत नहीं थी, तब भी येस कर दिया था। मेरे को बहुत लोगों ने फ्लाइट में बोला था कि भाई नो करते, मैंने बोला फॉकेट मैं नहीं कर रहा, तो मैंने येस कर दिया। फुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल के साथ मैं मतलब ऑफकोर्स फुटबॉल बूट्स भी लाया था, बट मैंने सारे ड्राई क्लीन करवाए थे उसे, और ड्राई क्लीनिंग के बाद मैंने उसे अच्छे से रैप किया था। और एक बारी अगर बाय चांस आपका बैग खुलवा लेता है ना, और वो देखते हैं कि पैकिंग अच्छे से हो रखी है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, वो ऊपर से देख के छोड़ देंगे। क्योंकि मेरी फ्रेंड जिसने इमिग्रेशन पे कुछ नहीं बोला था, तो उसे कस्टम्स पे भी रोक लिया कि भाई क्या क्या लाया हो। क्योंकि अगर आपका एक आंसर, अगर आप कहीं डगमगा गए ना, यही बोलूँगा मैं, तो सारा गेम खराब हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड दैट्स ऑल। बढ़िया एकदम, वो मेरे को पता है बटरफ्लाइज रहती है, और मेरी तो बाइक फट रही थी, बट देन ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस। अगर बस क्लियर रहना और वो रहना, सच्चे रहना, सच बोलना बस। अगर कुछ गलती भी हो गई ना, तब भी इमिग्रेशन ऑफिसर को पहले बता देना कि भाई मैंने ये गलती कर दिया, तो बस मेरी तरह एकदम दाढ़ी काट ली। समझा दिया मैंने क्या गलतियाँ करी और क्या था। ये स्क्रीनशॉट मान लेना, तुम्हें भी याद रहेगा। ठीक है, और गलती ध्यान देना, गलती मेरी गलती से सीख जाओ थोड़ा बहुत, मज़ा आ जाएंगे। ठीक है, बाय। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ये भाई मैं बकचोदी तो कर नहीं रहा, मैं स्टूडेंट लाइफ बता रहा हूँ फ़िलहाल, बट भाई हाँ स्ट्रगल्स बहुत है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने घर ढूंढा,
घर भी भाई क्रेज़ी, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगा कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र मत करना, ऑल्दो ये सब कुछ पे आपको मिल जाएगा, बट देन स्कैम हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है एक स्कैम वाली वीडियो अलग आ रही है। बट ये प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरी लाइफ पता लगेगी जो टोकरे खाई हैं मैंने। बट यार क्या लाइटिंग आ रही है, क्रेज़ी सन स्मूज्ड, वाह कोई तो कर रही है। अबे सन बैच बाय।